चर्चा की है। मंदिर के ये 32 अपराध होते हैं। मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, गुरु के पास में जाओ, ये 32 अपराधों से बचना चाहिए। चर्चा कर लूं आज। बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, आपके जीवन का उपयोगी प्रसंग है, क्योंकि आप मंदिर जाते हो। मंदिर में सबसे पहला अपराध होता है कि मंदिर में कभी वाहन पे चढ़ के नहीं जाना। हाँ, वाहन में चढ़ के मंदिर नहीं जाना। कई लोग होते हैं बाइक ली और मंदिर के अंदर तक, और भगवान को मंदिर के सामने बाइक लगाई, बाइक पे जय हो भगवान, और फिर बाइक चालू चल दी है। गलत। कभी भी मंदिर के अंदर तक वाहन पर बैठ के नहीं जाना। पहला अपराध है ये 32 अपराधों में, मां ध्यान से समझ लेना। दूसरा अपराध है कि भगवान के मंदिर को, भगवान की मूर्ति को देखकर भी प्रणाम न करें। दुनिया में जहां भी जाओ, रास्ते में भी मंदिर मिले तो प्रणाम जरूर करना। हमारे बुजुर्ग रास्ते में भी मंदिर मिलता था ना, चलती गाड़ी में भी सिर झुका लेते थे, मंदिर को प्रणाम करते थे। हाँ, ये दूसरा अपराध न करना। तीसरा अपराध है भगवान के जन्मोत्सव पर, नवरात्रि आदि पर्वों पर, दीपावली आदि पर्वों पर, त्योहारों पर मंदिर में दर्शन करने न जाना। घर में ही अपन शोभा बना रहे, घर को ही सजा रहे, भगवान के मंदिर में न जाना, ये क्या है? अपराध है। हाँ, चौथा अपराध ये है अपवित्र अवस्था में मंदिर में जाना। गए, शौच कर आए, फ्रेश हो आए और उन्हीं कपड़ों को पहन के मंदिर में चले गए, समझ लेना ये अपराध है। हाँ, ऐसी गलती मत करते ना। पांचवा अपराध है एक हाथ से प्रणाम करना। ओ भैया, ये तो सब करते हो, तुम आधे से ज्यादा ऐसी गलती करते हो। तुम एक हाथ से गुरु को प्रणाम मत करना, सास को प्रणाम मत करना, बाप को प्रणाम मत करना, मंदिर में एक हाथ से पैर मत छूना, मंदिर से देवता को भी एक हाथ से यूं प्रणाम नहीं करना। एक हाथ से प्रणाम करने वाला अपराधी होता है। कभी भी प्रणाम करना, सिर रख के प्रणाम करना और दोनों हाथों को रख के प्रणाम करना। शास्त्र तो कहता है दोनों हाथों में कैसे रखना चाहिए, सिखा दूं मैं। माँ, दाहिना हाथ बायां हाथ और दाहिना हाथ बायां हाथ बाएं पैर पर, दाहिना हाथ दाहिने पैर पर रख के फिर प्रणाम, सिर रखना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नियम है। हाँ, और सबसे बड़ी बात एक सातवां अपराध ये है कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना। मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने तुम्हारा गुरु भी आ जाए, परमात्मा भी आ जाए, स्वयं पिता भी आए, तो वहां परमात्मा के अलावा दूसरे को प्रणाम नहीं किया जाता। वहां तो आप परमात्मा को प्रणाम करिए, उसे प्रणाम करने दीजिए, वो खुद प्रणाम करने आया था, आपका पिता, आपका गुरु, आपका आदर्श, और तुम उसको प्रणाम करने लगे। तुम भी भगवान से दूर हो गए उस क्षण के लिए और उसे भी दूर कर दिया तुमने। भगवान के विग्रह के सामने किसी के पैर नहीं छूना चाहिए। चौथी बात, आठवीं बात मैं आपको बताऊं, भगवान की परिक्रमा लगाते समय, परिक्रमा लगाते हो जो हाय हाय करके लगाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते दौड़ते दौड़ते लगाते हैं, जो सामने जाकर भगवान को प्रणाम भी नहीं करते, भगवान का दर्शन भी नहीं करते ना, वो भी अपराध है। माताओं, जब सुबह तुम 108 परिक्रमा लगाती हो ना भागवत का, आप लोग जब लगाते हो ना तो ऐसे किया करो, 108 घर से किशमिश या कोई चिरौंजी दाना, इलायची दाना या मिश्री दाना या बादाम, छुआरा, मखाना, कुछ भी 108 घर से गिन के एक प्लेट में लेके आए, एक परिक्रमा लगाई, यहाँ एक कोई परात या थाली रख लेना, उसमें एक छोड़ना, फिर प्रणाम करना, फिर दूसरी परिक्रमा करना, ऐसे करा करो। ये अपराध है दौड़ते रहना। कई लोग तो दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, चल रही है परिक्रमा। अरे भैया, एक बात ध्यान से सुनना, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के सामने, भागवत जी के सामने सोना। कई लोग मंदिर में जाते हो आराम से, हे भगवान, बहुत ऊंचे पर बैठी देवी, बहुत ऊंचे पर चढ़े आए, अब तो आराम कर ले, दोपहर का समय है, और मंदिर में ही सो जाते हैं। गलत है, ये अपराध है। मंदिर में नहीं सोना चाहिए, भगवान के विग्रह के सामने सोना नहीं चाहिए। और एक अपराध है भगवान के सामने पैर फैला के बैठ जाना। हाँ, मंदिर में कई लोग जाते हैं, दोनों पैर जय हो भगवान, और दोनों पैर भगवान की तरफ फैला के बैठ गए। गुरु के पास गए, गुरु के सामने दोनों पैर फैला के बैठ गए,
ये अपराध है बचना। एक अपराध है भगवान के विग्रह के सामने बैठकर भोजन करना। हाँ, कई लोग मंदिर में जाते हो भगवान के सामने खाना शुरू कर देते हैं, गलत है। मंदिर में प्रसाद भी मिले तुम्हें उसे खाना है, पर मंदिर में नहीं खाना है, बाहर आके खाना चाहिए। अपराध है। और एक अपराध है भगवान के विग्रह के सामने तेज बोलना। जो ऊंचे स्वर में चिल्लाते हो ना भगवान के मंदिर, ए सुन सुन इधर आ, अपराध है। गुरु के सामने भगवान के सामने तेज आवाज में चिल्लाना नहीं चाहिए। हाँ, वहां तो प्रणाम करना चाहिए। एक पुलिस का अधिकारी या कोई मंत्री बैठा हो उसके सामने लोग चुपचाप बैठते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं। वो भगवान तो जगत का मालिक है, उसके सामने तुम चिल्लाते हो, आपस में गप्पे सप्पे लड़ाते हो, गलत है। एक अपराध है भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह को छूना। आप जो देवी के मंदिर में जाते हो, भैया एक बात बोलूं मैं, बुरा नहीं मानना, कई बुजुर्ग बैठे हैं, मैं शास्त्र सम्मत बात बोल रहा हूं। आप जो विग्रह, जिन विग्रहों में भगवान को पोशाक पहनाई जाती है ना, उन पर कभी जल नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, पुजारी जी ने देवी जी को श्रृंगार किया, पूरा 16 श्रृंगार करके देवी को तैयार किया, और तुमने जाके एक लोटा पानी डाल दिया। ये कौन सी पूजा है तुम्हारी? ध्यान रखना, दो देवता ऐसे हैं जिनको जल चढ़ाया जाता है। नंबर 1 भोले बाबा और नंबर 2 सूर। सूर और भोले बाबा के अलावा बाकी देवताओं पर जल नहीं चढ़ाते। हाँ, देवी को श्रृंगार प्रिय, श्रृंगार चढ़ाइए। देवी को भोग प्रिय, भोग लगाइए। ये कौन सा नियम है? एक लोटा जल ले, पुजारी जी ने पोशाक पहनाई, तुमने लोटा डाल दिया। ले, मंदिर के विग्रह को छूना अपराध है। कई माताएं क्या करती हैं, रोली ले जाएंगी, और रोली भी नहीं ले जाएंगी, इंगूर ले जाएंगी। वो सिंदूर मांग भरने वाला जो एक दिन लगाओ 3 दिन तक माथा से ना छूटे, रगड़ो तो फोड़ा निकल आए माथे पे फुंसी। हाँ, वो ले जाएंगी माताएं और फिर देवी मैया के माथे पे रगड़ेंगी, ले देवी ले। हाँ, हलवा पूड़ी ले जाएंगी और ले जाके भोग लगा, मालूम कैसे भोग लगाएंगी? ये सामने रखेंगी नहीं, 1 किलो का डिब्बा, हे भगवान ऐसा काम हो जाए 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। 1 किलो लड्डू ले गई और ले जाके भगवान पे 1 किलो ना चढ़ाए पारा सर जी, 1 लड्डू निकाले बा में ते, और भगवान को 1 लड्डू न चढ़ाए, बहु में से टुकड़ा तोड़े और फिर भगवान के मोड़े से चिपका ले, खा ले। और शंकर जी मिल जाए तो खुपड़िया पे पटक दे, ले खा ले बाबा। ये कौन सी पूजा है? शिव के अलावा किसी को छूना नहीं चाहिए मंदिर के विग्रह को। उसे गर्भगृह कहते हैं, उसमें हमारे पुजारी ही पूजा करे। आप प्रणाम करिए, पूजा की सामग्री पुजारी को दीजिए, वो पूजा करे उसमें। गलत कहूं मैं तो अपराध बता रहा हूं मैं, जो लिखा है, बुरा नहीं मानना, गलत लगे तो ये मेरी बात छोड़ देना। हाँ प्यारे, ध्यान से सुनना, भगवान के विग्रह को छूना ये अपराध है। और समर्थ होते हुए भी आप भगवान को उपचारों से पूजा ना करो, ये भी अपराध है। आपके पास समर्थ है कि आप मंदिर में भगवान को जल भी चढ़ा सकते हो, भोले बाबा को पंचामृत भी चढ़ा सकते हो, दूध दही चढ़ा सकते हो, घी शहद शक्कर बिलपत्र खूब लगे हैं चढ़ा सकते हो। अरे आपके पास इतना पैसा है कि एक दीपक जला सकते हो, और होने पर भी यदि मंदिर में ये नहीं करते हो तो ये भी एक अपराध है। हाँ, अरे भैया एक अपराध ये भी है कि आपने घर में भोजन बनाया, बिना भगवान को खिलाए, बिना गाऊ की रोटी निकाले, बिना गुरुजनों को खिलाए, बिना गुरुजनों को भोग लगाए तुम खुद खाने बैठ गए, ये भी क्या है? अपराध है। हाँ, ये प्यारे, भगवान के विग्रह के सामने अधो वायु को त्यागना, भगवान के विग्रह के सामने किसी की बुराई करना, भगवान के विग्रह के सामने किसी की स्तुति करना, ये अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने जो कम्बल ओढ़ के जाते हैं, शॉल ओढ़ के पूरा शरीर ढक के जाते हैं, ये अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने आपका मुंह खुला होना चाहिए, भगवान के दर्शन करना चाहिए आपको। भगवान के विग्रह के सामने आप जो फल आदि लेके जाते हो वो चढ़ाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह अपराध है। और एक बात ध्यान से सुनना,
गुरु की अभ्यर्सना यानी गुरु का अपमान करना, गुरु की बात न मानना, गुरु की बात का अनादर कर देना, उनकी आज्ञा का अनादर करना, ये भी एक अपराध है। और अपने मुख से अपनी प्रशंसा गाते फिरना, ये भी अपराध है। और किसी भी देवता की निंदा करना, किसी के मंदिर की निंदा करना, ये भी क्या है? हमने तो देवी बहुत अच्छी बैठा रही, उनकी तो ऐसी ही बैठी। हमने गणेश जी इतने अच्छे बैठा रहे, उनके तो ऐसे ही बैठे। ये क्या है? अपराध है। माँ एक बात ध्यान से सुनना, इन अपराधों से बचना चाहिए। यदि ये अपराध आप करते हो तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता, दंड मिलता है। प्यारे, भागवत का नियम बताया, सबसे पहले मुहूर्त पर ध्यान देना चाहिए, कैसा मुहूर्त हो, मुहूर्त का विचार करना चाहिए। और उसके बाद दूसरा शब्द बताया, क्या